नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टिम फेरिस के टूल्स ऑफ टाइटन्स। हाँ नमस्कार। ये किताब तो जैसे एक खजाना है ना। बिल्कुल। इसमें दुनिया के कुछ सबसे सफल मतलब टॉप के लोगों की आदतें, उनके रोज के काम करने के तरीके, उनकी सोच, इन सब का निचोड़ है। हाँ, जैसे अरबपति, वर्ल्ड क्लास एथलीट, बड़े बड़े विचारक। फेरिस ने इन सब के इंटरव्यू लिए और उनकी बेस्ट रणनीतियां निकाली। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये असाधारण लोग, ये टाइटन्स, आखिर सोचते कैसे हैं, क्या करते हैं रोज। एग्जैक्टली मतलब उनकी सफलता के पीछे क्या राज हैं? क्या वो कुछ ऐसा करते हैं जो हम भी सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे इस किताब में पढ़कर बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो है सेहत पर फोकस, जबरदस्त फोकस। हाँ ये बात तो है। ऐसा लगता है जैसे सेहत उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर है। हाँ, मतलब सुबह उठकर स्ट्रेचिंग करना या शायद कोई योगासन, ध्यान लगाना, हेड स्पेस या काम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके, ये सब तो काफी आम लगते हैं इनमें। बिल्कुल। और वो ठंडे पानी से नहाना, कोल्ड शावर या आइस बाथ, वो भी कई टाइटन्स करते हैं। हाँ, वही। उसका क्या लॉजिक है, मतलब क्यों करते हैं ये लोग, कोई खास वजह? देखिए माना जाता है कि कोल्ड एक्सपोजर मतलब ठंडे पानी का सामना वो आपको जगा देता है, मानसिक रूप से एकदम अलर्ट। अच्छा। हाँ, और ये शायद सूजन कम करने में भी मदद करता है, मूड अच्छा करता है। ये एक तरह से खुद को जानबूझकर मुश्किल में डालने जैसा है ताकि आप मजबूत बने। इंटरेस्टिंग। और खाने पीने का, इंटरमिटिंग फास्टिंग का भी जिक्र है ना? हाँ, रुक रुक कर उपवास करना भी कई लोग अपनाते हैं। और नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद पर बहुत जोर है। बिल्कुल। मतलब फंडा ये है कि शरीर पहले। हम्म अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? सही कहा। और कुछ खास रणनीतियां भी हैं सेहत को लेकर, जैसे वो बुलेट प्रूफ कॉफी का आपने सुना है? हाँ, सुनाता है। कॉफी में मक्खन और वो एमसीटी ऑयल डालते हैं शायद। हाँ वही। मकसद है कि दिमाग को अच्छी फैट वाली एनर्जी मिले जो धीरे धीरे रिलीज हो, बिना शुगर वाले उतार चढ़ाव के। ओके। और डाइट, कीटो, पैलियो, इनका भी जिक्र है? हाँ, कुछ लोग कीटो या पैलियो जैसी लो कार्ब हाई फैट डाइट फॉलो करते हैं। मानते हैं कि इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, फोकस अच्छा होता है। और सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है शायद। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे क्रिएटिन जो फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, या मैग्नीशियम जो नींद और मांसपेशियों के लिए अच्छा है, इनका भी जिक्र मिलता है। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं, क्या ये सब करना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात जो फेरिस भी कहते हैं वो ये है कि हर किसी का शरीर अलग होता है। जो एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। हाँ, ये तो है। तो यहाँ पर सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन मतलब खुद पर प्रयोग करके देखना बहुत जरूरी है। छोटी शुरुआत करें, देखें आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और फिर तय करें। सही बात है। तो मतलब सेहत एक बड़ा पिलर हो गया। अब आते हैं सुबह की रूटीन पर। वो 5 AM क्लब वाली बात बहुत सुनने में आती है। हाँ, जॉको विलिंग, टोनी रॉबिन्स जैसे कई हाई परफॉर्मर्स सुबह बहुत जल्दी उठने के लिए जाने जाते हैं। पर क्या ये वाकई इतना जरूरी है? मतलब क्या देर से उठने वाले सफल नहीं हो सकते? देखिए, जल्दी उठने का फायदा ये है कि सुबह का वो शांत समय मिलता है ना, जब दुनिया सो रही होती है। हाँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, वो तो है। तो वो समय प्लानिंग के लिए या किसी मुश्किल काम पर फोकस करने के लिए या क्रिएटिव काम के लिए एकदम सही होता है। विचार ये है कि सुबह जीतो तो दिन जीतो। हम्म। लेकिन हाँ, फेरिस ये भी मानते हैं कि कुछ बेहद सफल लोग नाइट आउल यानी रात को देर तक जागकर काम करने वाले भी होते हैं। अच्छा। तो शायद असल मुद्दा सुबह 5 बजे उठने का उतना नहीं है जितना ये जानने का है कि आपका सबसे प्रोडक्टिव समय कौन सा है। हाँ, मतलब सेल्फ अवेयरनेस ने के बाद की कुछ आदतें भी बताई हैं शायद, जैसे आभार जताना। हाँ, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, सुबह उठकर कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये पॉजिटिविटी सेट करता है दिन के लिए। और रात को सोने से पहले कुछ खास? हाँ, स्क्रीन टाइम कम करना। सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी बंद कर देना ताकि दिमाग शांत हो सके और नींद अच्छी आए। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर शायद इनका असर बड़ा होता होगा। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक माहौल बनाती हैं फोकस और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। तो सेहत हो गई, सुबह की रूटीन हो गई। अब काम करने के तरीकों पर आते हैं। क्या इसमें भी कोई खास पैटर्न दिखता है? हाँ, यहाँ एक बड़ा थीम है कम काम करके ज्यादा हासिल करना। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सिर्फ बिजी रहना नहीं। अच्छा। वो कैसे? इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे बैचिंग। बैचिंग मतलब एक जैसे कामों को इकट्ठा करके एक साथ निपटाना,
जैसे सारे ईमेल या मैसेज दिन में बस 1 या 2 बार चेक करना और जवाब देना। अरे वाह, ये तो आजकल मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर बहुत असरदार है। बार बार ईमेल चेक करने से जो ध्यान टूटता है ना, वो बच जाता है। आपका फोकस बना रहता है। और वो डीप वर्क क्या है, उसका भी जिक्र है। हाँ, डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक मुश्किल या जरूरी काम पर लगना। मतलब फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद और बस काम। अच्छा, ये तो आजकल की डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल। और कई टाइटन्स अपने कैलेंडर में बाकायदा डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं। और मीटिंग्स का क्या? वो तो टाइम खा जाती हैं। हाँ, तो कुछ लोग नो मीटिंग डेज रखते हैं। मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ फोकस वाला काम। ये बढ़िया आइडिया है। और पोमोडोरो टेक्निक? हाँ, पोमोडोरो भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। 25 मिनट एकदम फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये साइकिल दोहराते रहो, इससे लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि अपने समय और ध्यान को बहुत कीमती समझो। बिल्कुल। हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। पहचानो कि क्या सच में जरूरी है और उसी पर अपनी एनर्जी लगाओ। बाकी चीजों को सिस्टम से हैंडल करो। सिस्टम, ये शब्द बार बार आ रहा है। सेहत में, रूटीन में, काम में। और क्या पैसों के मामले में भी यही सिस्टम वाली सोच काम आती है? हाँ, बिल्कुल। आर्थिक आदतों में भी बजट बनाने से ज्यादा जोर ऑटोमेशन यानी स्वचालन पर है। ऑटोमेशन कैसे? मतलब ऐसा सिस्टम बना दो कि आपकी कमाई का एक हिस्सा अपने आप बिना आपके सोचे बचत या निवेश में चला जाए। अच्छा, जैसे सैलरी आते ही कुछ पैसा कट कर सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में चला जाए। एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक बचत, ऑटोमेटिक निवेश। खासकर इंडेक्स फंड्स में निवेश की बात होती है, जो कम मेहनत में मार्केट के हिसाब से रिटर्न देते हैं लंबे समय में। इससे बार बार फैसला लेने का झंझट खत्म। सही कहा। और विल पावर पर निर्भरता भी कम हो जाती है। सिस्टम आपके लिए काम करता है। और साइड हसल, मतलब एक्स्ट्रा कमाई के तरीके? हाँ, कई टाइटन्स के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होते हैं। वो अपनी स्किल्स या नॉलेज का इस्तेमाल करके साइड में कुछ बनाते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई ई बुक या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब पैसिव इनकम बनाने पर भी फोकस है। हाँ, ऐसा कुछ बनाना जो एक बार मेहनत करने के बाद आपको लगातार कमाई देता रहे। सिद्धांत वही है, पैसे कमाने का राज सिस्टम बनाने में है, ना कि हर बार मेहनत करने में। क्या बात है! ये सिस्टम वाली सोच तो हर जगह लागू होती दिख रही है। और सीखने के बारे में क्या? क्या टाइटन्स लगातार सीखते भी रहते हैं? ओह हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है। निरंतर सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कैसे? मतलब क्या करते हैं वो इसके लिए? पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। महीने में 2-3 किताबें पढ़ना कई लोगों के लिए आम बात है। बाप रे, इतना टाइम कैसे निकालते होंगे? ऑडियो बुक्स, उसका बहुत इस्तेमाल होता है। गाड़ी चलाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, सफर करते हुए ऑडियो बुक सुनना एक तरीका है। हाँ, ये सही है। मल्टीटास्किंग हो जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ना या सुनना ही नहीं, बल्कि उससे मिले ज्ञान को सहेजना भी जरूरी है। नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाते हैं नोट्स? कुछ लोग किंडल पर हाईलाइट करते हैं, कुछ नोशन जैसे ऐप इस्तेमाल करते हैं अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि बाद में आसानी से रिवाइज कर सकें। अच्छा, तो मतलब इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम नहीं करना, उसे प्रोसेस और स्टोर भी करना है। एग्जैक्टली। इसे आप ज्ञान का चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने पर बढ़ता है, वैसे ही लगातार सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता जाता है और वो आपको बेहतर फैसले लेने में, नए आइडिया सोचने में मदद करता है। कमाल है। ये तो हो गई आदतें और सिस्टम, लेकिन इन सब के ऊपर मुझे लगता है शायद सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट, है ना? सोचने का नजरिया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। माइंडसेट शायद सबसे बुनियादी चीज है और यहाँ पर स्टोइसिज्म का दर्शन बहुत बार सामने आता है। हाँ, स्टोइसिज्म, उसका क्या मतलब है यहाँ पर? स्टोइक फिलॉसफी का एक कोर आइडिया है कि आप बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके कंट्रोल में है। और उनका एक मंत्र है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही रास्ता है। मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने, सीखने और मजबूत बनने के मौके की तरह देखना। ये तो बहुत पावरफुल सोच है। हाँ, और एक और तकनीक है, प्री मेडिटेशन मोलोरम या नेगेटिव विजुअलाइजेशन। नेगेटिव विजुअलाइजेशन वो क्या होता है? मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले या किसी मुश्किल स्थिति में ये सोचना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। What's the worst that can happen? अरे, ये तो डराने वाला नहीं है।
नहीं, इसका मकसद डरना नहीं बल्कि तैयारी करना है। जब आप सबसे बुरे सिनारियो के बारे में सोच लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आप उसे भी झेल सकते हैं, तो डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा, समझा। मतलब डर का सामना करना, उससे भागना नहीं। बिल्कुल, और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी है। मन में सफलता की तस्वीर देखना, महसूस करना, ये भी मोटिवेशन और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। और छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करना, जैसे जेरी साइनफेल्ड का रोज लिखने वाला किस्सा है। हाँ, जेरी साइनफेल्ड का डोंट ब्रेक द चेन मेथड। रोज लिखने का टारगेट था और जिस दिन लिखते थे कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स बनाते थे, चेन बन जाती थी और उसे तोड़ने का मन नहीं करता था। मोमेंटम बनता है इससे। बिल्कुल। इसी तरह जेम्स क्लियर की आदत ट्रैक करने की बात है। छोटी शुरुआत करो, रोज करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। इससे आदतें पक्की होती हैं। तो अगर कुछ सबसे अच्छी सलाह या कोट्स निकालें इस किताब से, तो क्या होंगी? हाँ, कुछ बहुत बढ़िया कोट्स हैं, जैसे कॉमेडियन स्टीव मार्टिन की सलाह, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, मतलब इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सकें। वाह! या फिर जेम्स क्लियर का कहना, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। सिस्टम मजबूत होना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। और जॉक विलिंग का फेमस कोट, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, अनुशासन ही आजादी है। सुनने में उल्टा लगता है, पर अनुशासन से ही आप अपने समय और जिंदगी पर कंट्रोल पाते हैं। तो मतलब सरल नियम बनाओ और रोज उनका पालन करो। हाँ, सार यही है, कंसिस्टेंसी, रोजाना छोटे छोटे सही कदम उठाना। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो इन टाइटन से मिली जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि असाधारण सफलता कोई रातों रात का चमत्कार नहीं है। ये नतीजा है रोज की सही आदतों का, सोच समझकर बनाए गए प्रभावी सिस्टम्स का और एक बहुत मजबूत लचीली मानसिकता का। हाँ, मतलब सेहत, सुबह की दिनचर्या, फोकस वाला काम, ऑटोमेटेड फाइनेंस, लगातार सीखना और सही सोच, ये सब मिलकर काम करते हैं। कोई एक चीज नहीं बल्कि इन सब का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छी सेहत होगी तो एनर्जी रहेगी फोकस करने की, फोकस से काम करोगे तो फाइनेंस सुधरेंगे, लगातार सीखोगे तो नए मौके दिखेंगे, और मजबूत माइंडसेट होगा तो मुश्किलों से निपट पाओगे। सही है। तो सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं वो? मुझे लगता है एक अच्छा विचार ये हो सकता है, इतनी सारी रणनीतियां हमने डिस्कस की, इनमें से कोई एक, सिर्फ एक छोटी सी मैनेज करने लायक आदत चुनें। जैसे शायद रोज सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना, या दिन में बस 2 बार ईमेल चेक करना, या रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देना, या सिर्फ 1 पेज पढ़ना रोज, कुछ भी छोटा सा। और बस उसे करना शुरू करें, देखें कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ बदल दें, पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, शायद एक छोटा सा बदलाव ही बड़े नतीजों की शुरुआत हो। हाँ, क्या पता वही एक बदलाव आपके लिए क्या अनलॉक कर दे। एक्सपेरिमेंट करें, देखें।